हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज अपन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर जो भी अपना लेक्चर रह गया है, आइसोट्रोप, आइसोबार्स, ये रह गए हैं, इनको पूरा करेंगे। और मेरे को एक चीज़ और बतानी है जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, कह सकते हो। तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, अगली वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, तो उसमें बताएंगे। लेकिन आज अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आइसोबार और आइसोट्रोप्स। आइसोबार और आइसोट्रोप्स आखिर होते क्या हैं तो वो अपन समझेंगे, उनको निकालते कैसे हैं वो अपन आज समझेंगे, ठीक है। और एकदम बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे आइसोबार और आइसोट्रॉप्स के। तो आइसोबार और आइसोट्रॉप में सबसे पहले समझते हैं आइसोट्रॉप्स, ठीक है। तो हेडिंग डालो आइसोट्रॉप्स, ठीक है। आइसोट्रॉप्स, आइसोट्रॉप्स होते कौन है? आइसोट्रॉप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो तो क्या होता है, सेम। एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। लेकिन जो मास नंबर है वो क्या होता है, डिफरेंट। वो क्या होता है, डिफरेंट इन ए सेम एलिमेंट या फिर इन ए सेम एटम ऑफ एन एलिमेंट। और एक बात समझो, जो आइसोट्रॉप्स होते हैं ना वो एक ही एटम के एलिमेंट के होते हैं। मानो कार्बन का जो एटम है ना, ये हाइड्रोजन का एटम है, इन्हीं के आइसोटॉप्स होंगे जिनके क्या होंगे, एटॉमिक नंबर सेम होंगे लेकिन मास नंबर क्या होंगे, डिफरेंट। वो जाने जाएंगे कार्बन की स्पीसीज, लेकिन उनके काम अलग होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। केमिकल प्रॉपर्टी उनकी किससे मैच करेगी, कार्बन से मैच करेगी, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं वो होते हैं सेम एटम ऑफ एन एलिमेंट के ही डिफरेंट डिफरेंट के होते हैं, टाइप्स होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम, और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। तो देखो एग्जांपल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन ले लिया अपन ने, ठीक है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 लेकिन मास नंबर 1, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इस स्टेज जिसमें उसका मास नंबर, वो एटॉमिक नंबर भी 1 हो और मास नंबर भी 1 हो, उस स्टेज को क्या कहते हैं, प्रोटियम, ठीक है। हाइड्रोजन की स्टेज है प्रोटियम। अब मानो कि हाइड्रोजन एक है और उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2। मैंने कहा था, जब मैं एटॉमिक नंबर पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था कि +1 +1 या +2 क्या हो सकती है, वैलेंसी में थोड़ा फर्क आ सकता है। तो ये हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2, ठीक है। इस स्टेज का नाम क्या हो गया, ड्यूटेरियम, ठीक है। अब क्या आती है, एक स्टेज और है हाइड्रोजन की जिसमें मास नंबर जो है वो 3 है। इस स्टेज को कहते हैं ट्राइट्रियम, ठीक है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम, ठीक है, ये तीनों स्टेज होती है हाइड्रोजन की। तो इसमें जो एटम है एलिमेंट का, वो कौन है, हाइड्रोजन। सेम है ना, बिल्कुल। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो ये रहा है कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर देखो बढ़ता चला जा रहा है, 1 2 3। तो ये क्या है, आइसोट्रॉप्स है, किसके, हाइड्रोजन के। ये क्या है, आइसोट्रॉप्स हैं। ये क्या है, आइसोट्रॉप्स हैं, किसके, हाइड्रोजन के। तो एक बात क्लियर हुई, उस बात को मैं लिख रहा हूं कि आइसोट्रॉप्स हमेशा किसके होंगे, सेम एटम ऑफ एलिमेंट के होंगे। हाइड मतलब जो आइसोट्रॉप्स है वो एक ही एटम के एलिमेंट के होंगे। दूसरी बात क्या होती है आइसोट्रॉप्स के अंदर, दूसरी बात ये है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में ये सब सेम होते हैं, ठीक है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम है, और फिजिकल प्रॉपर्टी में ये दोनों कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कौन दोनों, आइसोट्रॉप्स, ठीक है। तो दूसरी बात ये पता चली, और अपन को क्या पता चला, कुछ पता नहीं, बस यही पता चला कि एक ही एटम के एलिमेंट के ही डिफरेंट डिफरेंट के होते हैं, टाइप्स होते हैं, जिनके मास नंबर के होते हैं कभी कभार डिफरेंट होते हैं, तो वो क्या होते हैं, आइसोटॉप्स। और मास नंबर डिफरेंट कैसे होते हैं, देखो अपन ने समझा है, अपन पढ़े क्या है कि एटम का जो मास है वो किससे मिलकर बना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन में क्या होती है, कभी कभी बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब प्रोटॉन में नहीं, न्यूट्रॉन में कभी कभी क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, +1 आ जाता है, ज्यादा +2 आ जाता है।
तो उसी में ही आइसोट्रॉप्स तो बन जाते हैं। आइसोट्रॉप्स जो हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है हाइड्रोजन के ही आइसोट्रॉप्स है, कार्बन के भी आइसोट्रॉप्स है। कार्बन का C612 ये एक आइसोट्रॉप्स है और एक है C614, ये दोनों क्या है कार्बन के आइसोट्रॉप्स हैं। इसी तरीके से क्लोरीन, फ्लोरीन, इनके भी क्या है आइसोट्रॉप्स हैं। तो सबके सब एलिमेंट के अपने अपने क्या होते हैं आइसोट्रॉप्स होते हैं, उनके अपने अपने क्या होती है डिफरेंट स्टेजेस होती है, उनको अपन किस नाम से जानते हैं आइसोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। अब पहले देखते हैं यूजेस क्या होते हैं आइसोट्रॉप्स के। आइसोट्रॉप्स यूज भी तो आते होंगे ना, जैसे कार्बन जो है वो हर जगह पाया जाता है, जिस भी एलिमेंट को आप उठा के देखोगे उसकी बॉन्डिंग कार्बन के साथ होती है। अपने अंदर भी कार्बन पाया जाता है, अपने सराउंडिंग में भी कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन जो है वो हर जगह पाया जाता है। उसमें एक एग्जांपल आइसोट्रॉप ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का आइसोट्रॉप जो है, कोबाल्ट एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, उसका जो आइसोट्रॉप है वो यूज होता है एज ए ट्रीटमेंट इन कैंसर। कैसे? कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। और एक आइसोट्रॉप्स ऑफ आयोडीन used as a treatment in goiter। गोइटर डिजीज जानते हो? गोइटर डिजीज कौन सी होती है? साइंस में पढ़ा होगा ना? अच्छा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। गोइटर क्या होती है? ये गला जो है थायराइड ग्लैंड एक ग्लैंड सीक्रेट करती है, जिसके कारण ये जो गला जो है वो लटकने लग जाता है, ठीक है। और लटकने लग जाता है मतलब गले की तरह एकदम स्वेलन आ जाने, मतलब फूल जाता है एक तरीके से, आप कह सकते हो मेढक की तरह गला हो जाता है, तो गला लटक जाता है, तो उसी को कहते हैं गोइटर डिजीज, ठीक है। तो वही होता है। तो कोबाल्ट यूज होता है एज ए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, याद रख लेना काम आएगा। और आयोडीन यूज होता है एज ए ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर डिजीज। और गोइटर होता ही है आयरन की, आयोडीन की कमी से। किसकी वजह से? आयोडीन की कमी से ही गोइटर डिजीज होती है। तो उसी को फुलफिल करने के लिए आयोडीन का एक आइसोट्रॉप्स यूज किया जाता है, ठीक है। अब दूसरे समझते हैं आइसोबार क्या होता है। देखो आइसोट्रॉप्स के बारे में अपन ने समझ लिया, ठीक है, आइसोट्रॉप्स के बारे में अपन ने समझ लिया। मैं बताऊंगा आइसोट्रॉप्स कैसे निकालते हैं, टेंशन मत करो, अभी आने वाली, अभी इस आगे वीडियो में बताऊंगा। देखो आइसोबार्स क्या होते हैं, हेडिंग डालो आइसोबार्स, ठीक है। आइसोबार्स ये क्या होते हैं, ये तो आप बिल्कुल पता लगा लोगे कि इनके जो एटॉमिक नंबर है, इनके जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होते हैं डिफरेंट, वो क्या होते हैं डिफरेंट, लेकिन और एटॉमिक मास क्या होते हैं सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए भले, लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है। और एक चीज बताऊं सबसे इंटरेस्टिंग, कि ये कभी भी सेम एलिमेंट या सेम एटम ऑफ एलिमेंट में नहीं पाया जाता। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ, कि ये जो कंडीशन है वो कभी भी एक एटम के एलिमेंट में या फिर उसके और भी भाई बंधों में नहीं पाई जाती, जैसे आइसोट्रॉप्स नहीं, ये पाई जाती है दूसरे एटम और एक एटम में। जैसे मान लो मेरा एटम और दूसरे का एटम, तो उनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है। हम आ तो अलग अलग पीरियोडिक टेबल में, हम आ तो अलग अलग कंडीशन पर रहे हैं ना, वो पहले आ रहा है मैं बाद में आ रहा हूं, लेकिन हम दोनों का जो एटॉमिक मास है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, हम दोनों के जो नंबर है एग्जाम में वो बिल्कुल सेम है। तो ये होता है एटॉमिक मास, ठीक है। तो अब देखो, अब ये हो गया, तो देखो एक कैल्शियम, एक कैल्शियम क्या है, एक एलिमेंट है, एक एटम है, इसके अंदर एटम है लेकिन एक एलिमेंट है। तो इसका जो आप लिख सकते हो फॉर्मूला इसका, तो क्या होता है कैल्शियम का Ca, ठीक है। Ca यहाँ पर होता है अपने 20 और ये होता है 40। एटॉमिक मास कितना होता है इसका 40 और एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। लेकिन आर्गन, आर्गन जो आता है एटॉमिक नंबर 18 पर, तो उसका मास भी बिल्कुल सेम होता है किससे? कैल्शियम से। कैसे? यही तो है आइसोबार, यही तो है आइसोबार। मतलब एक एटम जो है उसका दूसरे एटम से रिलेशन एटॉमिक मास में सेम, यही है आइसोबार, ठीक है। तो देखो कैल्शियम किस पे आता है? 20 पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। उसका एटॉमिक मास कितना है? 40 है।
आर्गन कितने पे आता है, 18 पे आता है, उसका एटॉमिक मास कितना है, 40 है। अब आप कहोगे सर आपने ये नहीं बताया था। देखो मैंने 20 तक बताए थे और मैंने कहा था +1 +2 हो सकता है, ठीक है, तो वो यही है। एक तरीके से कह सकता है आर्गन का आइसोट्रोप्स, ये भी तो हो सकता है। तो बस वही है। तो ये क्या है, कैल्शियम का, और ये क्या है, आर्गन का। क्या है, सिंबॉलिक रिपीटेशन कह सकते हो उसको, ठीक है। तो ये है। तो इनका देखो एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो यही होते हैं आइसोटॉप्स, जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर आइसोटॉप्स और आइसोबार की जो कहानी है वो खत्म हुई। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आइसोटॉप्स अगर मतलब आखिर निकालते कैसे हैं। क्या आइसोटॉप्स आखिर निकालते कैसे हैं, आइसोट्रॉप्स, ठीक है। मानो कि मेरे पास क्या है, आइसोट्रॉप है, किसका, क्लोरीन। देखो क्लोरीन का आइसोट्रॉप्स जो है वो ऐसा है कि Cl, इसमें एक आता है 35 नंबर और एक आता है 37, ठीक है। एक आता है 35 और एक आता है 37। आइसोटॉप्स वही तो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर क्या हो सेम और मास नंबर क्या हो डिफरेंट, तो यही है। तो ये क्लोरीन किस पता है, 70 पे, ठीक है। तो ये है। तो अपन देखेंगे कि इसका जो है वो 35 मास नंबर है, इसका 37 है। तो ये क्या है, आइसोट्रॉप्स है किसके, क्लोरीन के। अब इनका मुझको एवरेज निकालना है कि आखिर क्लोरीन में कितना एटॉमिक मास होगा, वो मुझको एवरेज चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो मानो कि एक मैंने ले लिया 35 और एक ले लिया 37। तो सबसे पहले 100 मानो, टोटल कितना है 100, ये मानो। अगर ये मान लिया तो सारा सिचुएशन हो गया। तो देखो 35 इंटू 75/100, एक को तो 75/100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, दूसरे को 25/100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। 75 और 25 क्या होते हैं 100, और 100 से 100 गए तो 1, ठीक है, 0, ठीक है। तो 75/100, 25/100 ये कर दिया। उसके बाद में क्या करो, काटो, क्या करो, काटो। तो देखो काटो जल्दी से, क्या पता चलेगा अपन को, 5 5 पंजा 5 5 5 25। ठीक है, दोनों के नीचे 4 कॉमन आ गया, 4 मैंने ले लिया और 105 में इसको प्लस करेंगे तो अपना आएगा 42 142, ठीक है। तो इसमें अपन डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 4 3 12, 2 2 4 5 20 प्लस 5, ठीक है, ये आ गया अपना 35। मतलब इसका जो क्लोरीन का जो मतलब आप कह सकते हो एवरेज जो एटॉमिक मास है, एवरेज जो एटॉमिक मास है वो कितना आ गया 35U, ठीक है। ये है इसका एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास, क्या है, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। आइसोटॉप्स का मान लो, क्लोरीन का मान लो, किसी का भी मान लो। तो चलिए यही होता है आइसोटॉप्स और आइसोबार्स। तो मैंने आपको बता दिए हैं और आप प्रैक्टिस करते रहना, और भी आप ऐसे बहुत सारे एटम या एलिमेंट के आइसोटॉप्स निकाल सकते हो, उनके एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो, ठीक है, किसका, आइसोटॉप्स का। तो ऐसे निकाल लेना, 75 रख लेना, 25 रख लेना और आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कमेंट शेयर।